आज हम कर्मयोग के तीसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कर्म रहस्य। तो शुरू करते हैं। यदि एक मनुष्य के अभाव 1 घंटे के लिए हटाए जा सके तो यह उसकी सहायता अवश्य है, और यदि 1 साल के लिए हटाए जा सके तो यह उससे भी अधिक सहायता है। पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाएं तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही हो सकती है। केवल आत्म विषयक ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाव वृत्ति तक का सदा के लिए अंत हो सकता है। अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है, और जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक सहायता से नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना। यह ज्ञान, दान, भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, वरन प्राण दान से भी उच्च है। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान जीवन। यदि जीवन अंधकारमय है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं। ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान। वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्नतम श्रेणी की भी है, क्योंकि इसके द्वारा चिरतृप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से हो जाता है, परंतु वह भूख पुनः लौट आती है। हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब क्षुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और ना कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वह सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक तथा मानसिक सहायता, और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी, और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस दुख समस्या की केवल एक ही मीमांसा है, और वह है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना। अपने चारों ओर हम जो दुख क्लेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है अज्ञान। मनुष्य को ज्ञानलोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो। यदि हम यह करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र, आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाएं, केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। भगवत गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं ना कहीं कुछ हानि ना हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है। अब हम देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है। गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, तथापि ये अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा।
यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे। वह एक बुरा आदमी बन जाएगा। इसके सिवाय अन्यथा होना असंभव है। ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे। वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सत्चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फौरन रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग से हटा देंगे। जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े के अंदर समेट लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों ना डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर डालें, पर वह बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी, मनुष्य केवल कर्म द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त, पर वे दोनों एक ही ध्येय को पहुंचे थे। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना, इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है। यदि हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम में लाते हैं, परंतु जब वह निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो हैं। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट ना हो जाएं अथवा वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में ना पड़े रह जाएं। परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तभी जो आसक्त था वह अनासक्त हो जाता है। कर्म अवश्य करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाएं। अब प्रश्न यह है कि यह हो कैसे सकता है। हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल एक ही मिनट के लिए देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्निहित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरे विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु अपने मन पर एक भी विचार का प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है।
यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, ना कि जीवित रहने के लिए खाता है, और यह भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं। ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है, जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य ना करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करते रहना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। यदि तुम दासों की तरह कार्य करते रहे तो उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद ना आए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूँ, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों? इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहाँ कहीं आसक्ति है वहाँ जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है, परंतु जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेम चाहे सहस्त्रों योजन दूर पर क्यों ना रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य है। जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज़ देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा ना रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीज़ें होती हैं, एक जोर जुल्म और दूसरी दया। जोर जुल्म का उपयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयास करते हैं। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्मफल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक और उपाय है, और वह है कर्मों को उपासना स्वरूप मानना। यहाँ हम अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलासक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता। अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों ना रहे, पर पाप उन्हें स्पर्श तक ना कर सकेगा। विवेकानंद जी ने यहाँ पे एक कहानी का जिक्र किया है, मैं उसे पढ़ता हूँ। संपूर्ण स्वार्थ त्याग
क्या होता है, इसका एक उदाहरण दृष्टांत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वह नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, यह कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम क्या कहते हो, यह कोई यज्ञ ही नहीं है? तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है? गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं, जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। छठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जे ही वे उसे खाने के लिए बैठे, किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वह तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रुप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी खा गया और अरे, आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वह बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कहे उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वह अपने पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वह भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु ऐसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला ना हो सका, इसलिए तो कहता हूँ यह कोई यज्ञ ही नहीं। त्याग का यह भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब तुमने देखा कर्मयोग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो। और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उनसे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम्हें उसके कृतज्ञ हो
यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है, अतएव यह स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है। यथार्थ कर्ममय जीवन यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवश्य है। स्वामी विवेकानंद।